हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग तो सुबह हो गई जल्दी, लेकिन आज मैं अच्छे से स्टडी नहीं कर पाई। तो आज मेरा डे बहुत ही अनप्रोडक्टिव था। वैसे भी हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जिसे हमें टैकल करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरा आज अनप्रोडक्टिव डे था। मुझे तो शेयर करने का मन नहीं था, बट लास्ट में थोड़ी देर स्टडी कर ली तो इसलिए फिर शेयर कर दी। मॉर्निंग में सबसे पहले नहा धोकर आई और अपनी बेटी को रेडी करके स्कूल भेजने के लिए रेडी की, लेकिन वो नीचे गई और उसकी कार आने से पहले ही वो रो के ऊपर आ गई और आज स्कूल भी नहीं गई। यहाँ तो अच्छे से रेडी होके चली गई, बट नीचे अपने दादाजी पास बहुत रोने लगी। तो दादाजी उसे वापस ऊपर ले आए। तो फिर आज वो दिन भर घर में परेशान ही करती रही। और मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। बहुत बॉडी पेन हो रहा था। तो आज मैं बहुत रेस्ट कर ली, इसलिए मेरा डे अनप्रोडक्टिव हो गया। सुबह थोड़े फ्रूट्स खाकर फिर अपने नाश्ते की तैयारी करने लगी। आज नाश्ता में भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, बस रोटी बना ली और दही से हमारा नाश्ता हो गया। हमारे नाश्ते में रोटी और दही हो गए। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, इसलिए हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। क्या पता किस दिन कौन सी मुसीबत आए और उसे हम सामना ना कर पाए, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ बुरे अनुभव का सामना करने के लिए रेडी रहना पड़ता है। नाश्ते के तुरंत बाद मुझे ठेकुआ बनाना था। सासू माँ उसे शेप दे रही थी और मैं उसे छान ले रही थी। इसमें ही लगभग 11:30 बज गए, क्योंकि बहुत दिन से प्लानिंग कर रही थी, बट टाइम की कमी के कारण इसे बना नहीं रही थी। तो आज ही सोची और फिर बना भी ली। 11:30 बज गए और बेटी उधर तंग कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर उसके साथ ही खेल ली। फिर उसे सुलाने गई तो फिर मैं भी उसके साथ ही सो गई और उठी तो फिर मुझे खाना बनाना था। तो जल्दी जल्दी चावल, दाल, भुजिया और सब्जी बना ली और थोड़ा सा सलाद भी काट ली थी। रोटी सुबह ज़्यादा बन गया था, इसलिए दोपहर में ससुर जी और सासू माँ रोटी खा लिए। चावल मैं और मेरी बेटी के लिए ही बनाती हूँ लगभग। फिर इवनिंग में थोड़ी देर स्टडी करने के लिए मैं बैठी, बट मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आज बेटी का मन पढ़ाई करने देने का नहीं था। बार बार कुछ न कुछ कर रही थी, तो मुझे उसे देखना पड़ रहा था। बार बार बुक लेकर फाड़ देती या फिर कलम लेके ही चली जाती, इसलिए मुझे आज स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर भी मैंने INM और ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की कोशिश की और उसमें मैं सफल हुई, बट उतना मन से आज स्टडी नहीं हुआ और साइंस का तो बिल्कुल नहीं कर पाई, इसलिए मेरा डे अनप्रोडक्टिव है। इसका मुझे बहुत दुख है। मुझे खुद में प्राउड फील होता है कि इतनी मुसीबत के बावजूद मैं स्टडी करने की कोशिश करती हूँ। तो यही सोचकर वीडियो भी बनाती हूँ कि अगर मैं इतनी मुसीबत और इतने स्ट्रगल से स्टडी कर रही हूँ तो ज़रूर किसी न किसी को तो मुझसे मोटिवेशन मिलेगा ही। सो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी मैं मोटिवेशन के लिए वीडियो बना ले रही हूँ। पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, बट अभी से अगर कोशिश भी ना करूँ तो ये गलत बात होगी, इसलिए अपनी मेहनत जारी रख रही हूँ। वैसे भी फ्रेंड्स, मैं किसी काम में ज़बरदस्ती नहीं करती। अगर मुझे वो काम करने का मन है तो ही मैं करती हूँ, क्योंकि बिना मन का किया हुआ काम वैसे भी सक्सेस नहीं होता। इसलिए जब आपको उस काम में खुशी मिल रही है तभी वो करना चाहिए। बेमन का काम किया हुआ कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता। बाकी कहा जाए तो इतना भी आसान नहीं है एक माँ के लिए बच्ची के साथ पढ़ाई करना, खास करके 2 से 3 साल के बच्ची के साथ।
क्योंकि इस दौरान बच्चा बहुत ही शैतानी करता है, क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत चलते हैं। या तो बुक लेके फाड़ देगा या फिर कुछ भी सामान इधर से उधर करेगा, तो देखना ही पड़ेगा। और मुझे शुरू से पढ़ाई में ही इंटरेस्ट रहा है। मैं पढ़ने में ठीक ठाक थी। मुझे लगता था कि मैं अगर अच्छे से ध्यान दूंगी तो ज़रूर कुछ कर लूँगी, इसलिए और कहीं ध्यान भी नहीं दी, बस पढ़ाई में ही स्टार्टिंग से फोकस था। मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे पढ़ाई करने में। स्टार्टिंग से पढ़ाई में इंटरेस्ट होने के कारण मैं कहीं और फोकस नहीं की, ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल वर्क सीखी। शुरू से मन में था कि बस एक जॉब ले लेना है, उसके बाद लाइफ सेटल है। बट शादी हो जाने के बाद और फिर तुरंत बच्चा हो जाने के बाद तो सब कुछ छूट ही गया था। लेकिन मैं हार नहीं मानी और अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू कर ली। भले अब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है, बट कोई नहीं, जब मैंने अपना गोल सेट कर लिया है तो उसे अचीव करने में मेहनत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। वैसे भी कहा जाता है कि कितने घंटे पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, कितना माइंड में रख पाते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। और हमें कितनी लगन से पढ़ाई करनी है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना लगन और शिद्दत से पढ़े तो हमारा स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं। बस आवर काउंट होते रहेंगे और माइंड में कुछ भी नहीं घुसेगा। इसलिए घंटे तो मैटर नहीं करते। इसलिए आज मेरा मन नहीं था पढ़ाई करने का, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं की। इतना दिन स्टडी की तो एक दिन थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। आज बिल्कुल भी मन नहीं था स्टडी करने का, लेकिन मुझे थोड़ा दुख होने लगा, तो फिर मैंने लास्ट में आईएनएम और ज्योग्राफी को पढ़ ही लिया, क्योंकि ऐसे अचानक एक दिन छोड़ देने से बहुत बुरा लगता है। जब कोई चीज़ डेली पढ़ रहे हों और एक दिन फिर छोड़ दें तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर स्टडी कर ली, उसके बाद बेटी का आज बाल धुला था, तो फिर उसमें तेल लगाकर कंघी करना था, तो उसे वीडियो लगाकर दे दी। इधर रिकॉर्ड हो रहा था, वो देख रही थी, तो उसे भी अच्छा लग रहा था और मैं उसके बालों में तेल लगाकर कंघी कर दी। मुझे तो हर हाउसवाइफ पर प्राउड फील होता है कि अगर वो इतनी स्ट्रगल से स्टडी कर रही है तो उन्हें ज़रूर सक्सेस मिलनी चाहिए, क्योंकि जब कोई दिल से मेहनत करता है और उसे सक्सेस नहीं मिलती तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और जब इतना स्ट्रगल भरा लाइफ से उबर कर स्टडी करके अपने सक्सेस की ओर जाना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एक माँ होकर और एक हाउसवाइफ होकर स्टडी करना तो बहुत बड़ा संघर्ष है, जो सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ ही जान सकते हैं। अगर घर से सपोर्ट मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो फिर और भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करके कोई भी हाउसवाइफ स्टडी करती है। यही सब देखकर मोटिवेशन मिलता है कि जब सभी लोग इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ से स्टडी कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। सारे मोटिवेशन को एक तरफ रखकर और एक जो अंदर से इनर मोटिवेशन आता है, उससे तो बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है अपनी स्टडी करने के लिए। बस मन में होना चाहिए कि मुझे कुछ अचीव करना है, फिर तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाते जाते मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि हमें बस एक चीज़ यही सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं कुछ करने के लिए ही बनी हूँ, सिर्फ हाउसवाइफ बनकर नहीं रहने के लिए बनी। थैंक यू।